आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने एक तरफा मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय को 1,24,861 मतों के अंतर से हरा दिया। अफजाल को चुनाव में 5,39,912 वोट मिले थे, तो पारसनाथ राय के खाते में 4,15,091 वोट आए। बहुजन समाज पार्टी के उमेश कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इसी सीट से उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्हें 4,616 वोट मिले। अफजाल अंसारी ने अपने पूरे कैरियर में 12 चुनाव लड़े और 8 चुनावों में जीत हासिल की। अफजाल 5 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, तो वहीं 3 बार सांसद बनने में कामयाब हुए हैं। अंसारी का राजनीतिक कैरियर 1985 में शुरू हुआ, जब वो विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। 1979, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 5 बार सीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2004 में सपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2019 में दूसरी बार बसपा के टिकट पर, 2024 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अफजाल अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2017 में कौमी एकता दल के टिकट पर सिबगतुल्लाह अंसारी ने चुनाव जीता था। सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी भी 2022 में समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अफजाल अंसारी के छोटे भाई मरहूम मुख्तार अंसारी 5 बार मऊ से विधायक बने। 28 मार्च 2024 को उनका इंतकाल हो गया था। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर मऊ से 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। अब्बास अंसारी निशानेबाजी में 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के साथ खेल चुके हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। गाजीपुर यूपी के पूर्वांचल का आखिरी छोर है, लेकिन इस वक्त पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का यही सेंटर पॉइंट है। अंसारी परिवार इसकी बड़ी वजह है। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की पुश्तैनी हवेली में पूरा अंसारी परिवार रहता है। इसे गाजीपुर में बड़ा फाटक के नाम से जाना जाता है। बड़ा फाटक एक ऐसा माइलस्टोन है जिसे किसी पते, पहचान या पिन कोड की जरूरत नहीं है। अंसारी खानदान की इस पुश्तैनी हवेली को बड़ा फाटक कहे जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस हवेली के चारों तरफ दीवारें हैं, जैसे राजा बादशाहों के महल के चारों तरफ होती हैं। इस हवेली में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर बड़ा सा गेट लगा है। हवेली में दरबार लगाने की रवायत कई दशकों पुरानी है। इसी फाटक पर जब दरबार लगता है, जिसमें आम जनता की परेशानियों को सुना जाता है। इस जनता दरबार की शुरुआत अफजाल अंसारी के दादा और कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी, जो आज तक चलती चली आ रही है। अफजाल अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वे 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। अफजाल अंसारी के दादा जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य भी हैं, जहां हजारों बच्चे हर साल तालीम हासिल करते हैं। इस परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। अफजाल अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। चुनाव के दौरान एक मुद्दे पर सांसद अफजाल अंसारी का एक बयान सामने आया। जनसत्ता में छपी खबर में अफजाल का कहना है कि उनके परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। वो कहते हैं कि जिनके पास कोई इतिहास नहीं है, वे मेरे परिवार के इतिहास से ईर्ष्या करते हैं। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक कील तक का बलिदान नहीं दिया, वे हमारे गौरवशाली इतिहास से नफरत करते हैं। हमारे पूर्वज
डॉक्टर एम.ए. अंसारी महात्मा गांधी से प्रभावित थे और 1926 में इसके अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने दरियागंज में अपना घर गांधी जी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए दे दिया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके परिवार के 12 सदस्य जेल गए थे। वो कहते हैं कि मेरे घर को एक बार ब्रिटिश सेना ने तोड़ दिया था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने वहां शरण ली थी। इसलिए उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का नाम पूर्वांचल में काफी चर्चित है।